कभी सोचा है कि आप देर रात किसी बिल्कुल सुनसान जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे हों और तभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपके होश ही उड़ा दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की है। ये बात है फरवरी 2022 की, जब उड़ीसा के एक कह सकते हैं प्रेतवादित जंगल से गुजरते हुए दो दोस्तों का मोटरसाइकिल का सफर एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेता है। चलिए इस डरावनी रात के सफर में उनके साथ चलते हैं। रात के ठीक 12:15, घना अंधेरा और सड़क एकदम सुनसान। तभी चंद्रकांत और अमित, दो दोस्त, उन्हें पुलिस की एक पेट्रोलिंग गाड़ी रोकती है और जब वो दोनों बताते हैं कि उन्हें रायकिया जाना है तो पुलिस वाले एक अजीब सी डरावनी चेतावनी के साथ उनसे यही सवाल पूछते हैं। यहीं से उस रात का भयानक खेल शुरू होता है। अब देखिए, शुरू में पुलिस को देखकर डरना तो लाजमी था, लेकिन ये डर बहुत ही जल्दी हैरानी में बदल गया। जैसे ही पुलिस वालों के कानों में रायकिया का नाम पड़ा ना, उनका वो सख्त चेहरा अचानक से सदमे और एक गहरी चिंता में बदल गया। ऐसा क्या था आखिर उस नाम में? पुलिस का जो बर्ताव था वो बहुत ही अजीब था। वो लोग सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, दोनों दोस्तों की तस्वीरें, उनके आईडी कार्ड्स, मोटरसाइकिल की फोटो। मतलब ये कोई मामूली ट्रैफिक चेकिंग तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। ये साफ साफ इशारा था कि आगे का रास्ता कितना खतरनाक होने वाला है। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं। मतलब उस दिन जब ये सब शुरू हुआ था। ये हैं चंद्रकांत और उनका छोटा दोस्त अमित। इन दोनों ने फैसला किया कि वो अलग अलग शहरों में अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक लंबी रोड ट्रिप पर जाएंगे। बेचारे, उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला है। जरा ये टाइमलाइन देखिए, उनका दिन कितना लंबा और कितना थका देने वाला था। सुबह 5:30 बजे से रात तक उन्होंने बहुत लंबी दूरी तय कर ली थी, जिससे वो पूरी तरह से थक चुके थे। और शायद यही थकान थी जिसने उनसे वो गलती करवा दी, रात में उस खतरनाक रास्ते से वापस जाने का फैसला। इस खतरनाक रात की सवारी की जो वजह बनी वो था अमित के बॉस का एक जरूरी फोन। किसी रिपोर्ट में कोई गलती हो गई थी जिसे अगली सुबह 9 बजे तक हर हाल में ठीक करना था। बस इस एक फोन ने उनकी कहीं रुककर आराम करने के सारे प्लान पर पानी फेर दिया और उन्हें उसी रात कह सकते हैं मौत के रास्ते पर धकेल दिया। अब उन चेतावनियों का सिलसिला शुरू होता है जिन्हें उन्होंने एक एक करके नजरअंदाज कर दिया। और विडंबना देखिए, दोनों दोस्त अपने काम की जल्दी में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें आने वाले खतरे के जो साफ साफ संकेत मिल रहे थे वो दिखे ही नहीं। वो रास्ते में एक ढाबे पर रुकते हैं। वहाँ एक ट्रक ड्राइवर जो इस रास्ते का चप्पा चप्पा जानता था, उनकी बातें सुन लेता है और वो उन्हें लगभग गिड़गिड़ाते हुए सलाह देता है कि बेटा, रात में रायकिया की तरफ मत जाओ। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। हम फिर से भवानीपटना के पास उस पहली पुलिस चौकी पर आते हैं। जो सीनियर इंस्पेक्टर था, जब वो उन्हें रोकने में नाकाम हो जाता है तो एक बहुत ही अजीब सा ऑर्डर देता है अपने साथियों को। ये एक और बहुत बड़ी चेतावनी थी जिसे उन्होंने फिर नजरअंदाज कर दिया। नरला के पास दूसरी पुलिस नाकाबंदी पर अधिकारी उन्हें सिर्फ चोर उचक्कों के बारे में ही नहीं, बल्कि आगे रामपुर के जंगल में होने वाली अजीब चीजों और खूंखार जंगली जानवरों के बारे में भी साफ साफ चेतावनी देते हैं। लेकिन वो नहीं माने। अब इंसानों की चेतावनियों का दौर खत्म होता है और शुरू होता है अलौकिक घटनाओं का खौफनाक खेल। ये सब ठीक तब शुरू होता है जब वो आखिरी पुलिस चौकी को पार करते हैं और अचानक मूसलाधार बारिश होने लगती है। बारिश में रुकने की ये जो घटना थी वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। एक दोस्त को टॉयलेट जाना था तो रुक गए, लेकिन यही वो पल था जिसने उस रात की पहली सबसे अविश्वसनीय और डरावनी घटना की नींव रखी। और यहीं से असली डर शुरू होता है। सोचिए, चंद्रकांत जो बारिश में सिर से पांव तक भीग चुका था, शेड के नीचे अपने दोस्त की तरफ मुड़ता है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि अमित बिल्कुल सूखा है, उस पर बारिश की एक बूंद तक नहीं है। ये कैसे हो सकता था? ये वो भयानक पल है जब गांव वाले उन्हें रोकते हैं और चंद्रकांत को एहसास होता है कि अमित अब उसकी बाइक पर नहीं है, वो अकेला है। और कुछ ही देर में अमित एक कार से वहां पहुंचता है और एक बिल्कुल ही अलग चौंकाने वाली कहानी सुनाता है। तो फिर सवाल ये है कि चंद्रकांत के साथ बाइक पर कौन था? और ये है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। वो गांव वाला कांपते हुए इस बात की पुष्टि करता है कि चंद्रकांत अकेला ही बाइक चला रहा था। इसका मतलब ये था कि वो अमित जिसने टॉयलेट ब्रेक लिया था वो असली नहीं था, वो कोई और था।
अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। घर से सिर्फ 38 किलोमीटर दूर, घने काले जंगल के बीचों बीच, जहां बाइक की हेडलाइट ही रोशनी का एकमात्र जरिया है, उनकी मोटरसाइकिल अचानक एक चढ़ाई पर बंद हो जाती है। अब वो वहां फंस चुके थे। चलिए उन भयानक पलों को एक एक करके समझते हैं। पहला, मोटरसाइकिल का रहस्यमय तरीके से एक ढलान पर, जी हाँ, ढलान पर रुक जाना। दूसरा, साइड मिरर में सफेद कपड़ों में एक औरत का दिखना जो एक बोरी घसीट रही थी। तीसरा, उस बोरी से एक बच्ची का कंकाल निकालना। चौथा, उस कंकाल को अपनी गोद में रखकर लगातार 20 मिनट तक रोना, एक ऐसी चीख जो दिल को चीर दे। और आखिर में जब वो किसी तरह वहां से भागे तो उन्होंने देखा कि वो औरत अब एक पेड़ से लटकी हुई है। हर एक पल मौत से भी बदतर था। वहां से किसी तरह जान बचाकर भागने के बाद उनकी मुलाकात एक स्थानीय व्यक्ति से होती है। कांपते हुए वो उसे अपना भयानक अनुभव सुनाते हैं और यहीं से उस हाईवे की खौफनाक कहानी का राज खुलता है। उस आत्मा की ये दर्दनाक कहानी उन भयानक घटनाओं को एक दुखद वजह देती है जो उन्होंने अभी अभी झेली थी। ये दिखाती है कि उस आतंक के पीछे कितना बड़ा दुख और कितना गहरा दर्द छिपा हुआ था। उस गांव वाले की ये आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी ये बताती है कि वो आत्मा सिर्फ भटकती नहीं है, वो शिकार करती है और बाइक पर बने रहना ही उनकी जान बचने का एकमात्र कारण था। अगर वो उतर जाते तो शायद उनकी लाशें भी उस जंगल में कभी नहीं मिलती। चंद्रकांत और अमित की कहानी का अंत यहाँ होता है। वो उस भयावह अनुभव से बच तो गए, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा और महसूस किया, उसकी यादें शायद जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, आखिर वो अनजान हमसफर कौन था जो बारिश में बाइक पर बैठा था? ये सवाल उस प्रेतबाधित जंगल के हाईवे पर भटकती आत्माओं की धोखेबाज और खतरनाक फितरत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और ये याद दिलाता है कि कभी-कभी चेतावनियों को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है।